पितृ लोग दही लेंगे, ये सारी चीज़ें जो कहें अर्जुन जी, स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, वह संकर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, है ना पहला अध्याय में। हाँ 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 हाँ। और ये पितृ लोग अगर ऐसा होगा तो अगर स्त्रियाँ दूषित होती है तो पितृ लोग दही लेते हैं। पानी में क्या यह क्या है? कौटुंबिक वो है उनका या इसमें कुछ? अर्जुन तो भाई जब पहला ही अध्याय है, हाँ तो पहला अध्याय में तो अर्जुन तो बिल्कुल जैसे सामान्य जो सोच होती है, हाँ हाँ उसी सोच के तहत ही थे ना। हाँ तो उसी के हिसाब से ही वो अपनी बात कह रहे थे हाँ कि युद्ध होगा, सब मर जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ तो फिर भाई स्त्रियां हाँ जो है दूसरे के मर्द के खोजने लगे। हाँ हाँ, यही ना उसका मतलब था। हाँ, तो वही है कि भाई वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि भाई इसके किसके साथ संबंध बनाएगी। तो उसके हिसाब से है कि जो वर्ण है तो वो पहले से ही फिक्स है। अर्जुन के हिसाब से तो ऐसा ही है। अर्जुन के हिसाब से तो ऐसा ही है कि वर्ण है जो पहले से ही फिक्स है। जैसे अभी तो वो कह रहा है कि वर्ण संकर हो जाएगा। हाँ किसी और के साथ लगेगी वो। हाँ, मतलब कोई जो छत्री नहीं है। हाँ, दूसरे संबंध कर ली, दूसरे संबंध बनाएगी तो जो बच्चे पैदा होंगे वो वर्ण संकर होंगे। हाँ, तो कौन किस वर्ण का है, हाँ, यह अर्जुन के हिसाब से पहले से ही फिक्स है कि ये इस वर्ण का है। जबकि वर्ण तो कर्म के हिसाब से ना होता है, तो वर्ण तो बदलता भी है। व्यक्ति अभी कुछ कर्म कर रहा है, उसका स्वभाव कुछ है, फिर वो कुछ दूसरा कर्म करने लगा, उसका स्वभाव दूसरा अगर हो जाता है तो वर्ण बदल जाता है ना। तभी तो जो विश्वामित्र थे वो इस वर्ण से उस वर्ण में चले गए, नहीं तो कैसे चले गए। तो अर्जुन की यह मान्यता है कि वर्ण पहले से फिक्स है। वो अब जो है मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी पत्नी किसी और के साथ संबंध बना लेगी, उससे बच्चे हो जाएंगे मेरे निर्णय पर, वो वर्ण संकर होगा। कैसे मानते, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, और एक बात उसके इससे एक बात और साबित होती है कि उसे यह भरोसा नहीं है कि स्त्री जो है कि मैं अगर मर जाऊंगा तो बिना किसी मर्द के भी रह सकती है। उसको इसका भरोसा नहीं है, तो वो समझता है कि नहीं, वर्ण संकर वो होगा ही होगा। तो स्त्रियों के ऊपर ये मतलब चारित्रिक दोष भी एक तरह से लगाने की कोशिश है अर्जुन का। जबकि अर्जुन खुद ही कितने से शादी ब्याह किया था। कितने दूसरे से भी किया था, दूसरे वर्ण का वो स्वयं ही कितनों से किया था। ये तो ठीक है। खुद ही ऐसे जो करता है वो खुद ही ऐसे समझता है सब दुनिया ऐसी ही है। ऐसा ही नहीं समझता है, जो जैसी भावना है वो वैसे ही दिखाई देता है। ऐसे समझता है। उसने तो पता नहीं कितने कितने शादियाँ कर रखे थे, कहाँ कर रखे थे। तो एक तो अर्जुन का यह है। दूसरी बात है कि अब अगर वो दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं तो यहाँ पर अर्जुन का एक और मंतव्य है कि जो वर्ण संकर होगा वो खराब होगा। उसकी एक भावना यह भी है कि जो वर्ण संकर होगा वो खराब होगा। यानी हमारे से जो पैदा होगा वो सही होगा, लेकिन अगर दूसरे से जो पैदा होगा सही नहीं होगा। ये उसकी एक और ये दुर्भावना है। क्या पता तुम्हारे से भी अच्छा वो हो। तुम जो संतान पैदा करोगे उससे बढ़िया संतान कोई पैदा कर सकता है। दुनिया में एक है, लेकिन वो ये मान रहा है कि दूसरे जो हैं वो सही नहीं होंगे। हाँ, जबकि वो स्वयं भी उत्पन्न किसका था। अभी उसकी खुद की उत्पत्ति की बात की जाए, उसके सभी भाइयों की, तो सारे भाई तो दूसरे से ही उत्पन्न थे। दूसरे से ही। दुर्योधन खुद भी कई बार बोल चुका था इस बात को कि तुम लोग की खुद की क्या है, कहाँ तुम लोग का कुछ अता पता है तुम लोग का।
तुम कहाँ के हो, वो कहाँ का है, वो कहाँ का है, सब भाई अलग अलग के हो। हाँ, हाँ, कहा था। हाँ, दुर्योधन खुद भी बोलता था हाँ, और वैसे भी कोई बोलेगा तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपने भी देखना हाँ, चाहिए देखना चाहिए। कि हमारा कहाँ पर है। तो स्वयं का ही उसका वैसा था और खाली उसी का नहीं था, हाँ। उसके पूरे वंशजों का देख लें। हाँ, पूरा हाँ, पूरा शांतनु से लेकर वो सबका देख लें, सबका उसी तरह से था। सत्यवती। ये नहीं खाली उसी का था, हाँ, उसी तरह से उसका धृतराष्ट्र का देख लें, वो कैसे जन्मा। हाँ, हाँ, हाँ सभी का देखेंगे तो सब ऐसी तरह से, ऐसी तरह। विचित्र भी किस तरह जन्मा, सब लोग इसी तरह से थे। हाँ, तो ऐसी कहीं कोई शुद्धता जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ। इस अस्तित्व में सब अलग अलग ही है हाँ, और अलग अलग जब भी बनेंगे तो कुछ अलग ही बनेगा। हाँ, सीधी सी बात यह है। हाँ, 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 यहाँ पर शुद्धता जैसी बात कुछ नहीं है। कुछ नहीं। हाँ, शुद्धता क्या है, किसको कहेंगे शुद्धता? हाँ, कौन अशुद्ध है यहाँ? ना, सब शुद्ध है। किस व्यक्ति को तुम कहोगे कि अशुद्ध है और तुम कैसे कहोगे कि तुम शुद्ध हो? हाँ, तुम भी खाना खा रहे हो, वो भी खाना खा रहा है, तुम भी टट्टी कर रहे हो, वो भी टट्टी कर रहा है। हाँ, हाँ, तुम भी आदमी, वो भी आदमी है, तुम्हारे में भी वीर निकल रहा है, उससे भी वीर निकल रहा है। क्या इसमें शुद्धता है, क्या अशुद्धता है? हाँ, ये बस अपनी एक अहंकार की भावना है अच्छा, उनका। और नहीं तो क्या, हाँ, कि ऐसे जो है हम शुद्ध हैं। हाँ, तुम्हारे पास शुद्धता का कौन सा स्केल है? किस स्केल से तुम कहोगे कि मैं शुद्ध हूँ? हाँ, कोई पैमाना होना चाहिए, कोई प्रमाण होना चाहिए। हाँ, कौन सा तेरे पास प्रमाण है, पैमाना है जिससे आंक लिया जाएगा कि अर्जुन का वीर शुद्ध है? हाँ, और वो घटोत्कच का शुद्ध नहीं है। हाँ, ये जो है बस एक अपना अहंकार है और मति भ्रम है। हाँ, मति भ्रम की वजह से ही इस तरह की बातें वो कर। ऊंची ऊंची बातें कर रहा था कि ये वर्ण संकर हो जाएंगे। हाँ, वह हमारे दिमाग वो में हमेशा। युद्ध से वो बचने का रास्ता वो निकाल रहा था। हाँ, युद्ध से बचने का वो रास्ता निकाल रहा है जिसमें कि वह समाज को दोष दे रहा है, दूसरे को दोष दे रहा है। हाँ, हाँ, स्त्रियों को दोष दे रहा है हाँ, और पितरों को तक को दोष दे रहा हाँ, है वह कि वे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, वो अर्जुन का ही स्वीकार करेंगे। हाँ, 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 जैसे कि ये वर्ण संकर नहीं है। हाँ, तो इस तरह की कोई बात है। अरे जिससे भी तुम जन्मे हो वो पितर है, तुम्हारे लिए तो पितर वही न है। जिससे भी तुम जन्म गए हो वही पितर है। हाँ, वही हाँ, पुत्र है। तुम्हारे लिए वही पितर है, दूसरे के लिए वही, दूसरे तरह जिससे जन्म गया वही पितर है उसका। हाँ, तो इसमें वो शुद्ध पितर और अशुद्ध पितर का कहाँ कोई सवाल उठता है? उदय शुद्ध पितर है। ये इसका कोई भी सवाल नहीं उठता है। हाँ, उसकी सारी जो बातें थी वो सब बचकानी बातें थी। हाँ, उसका भगवान ने कोई वैल्यू भी नहीं दिया। अच्छा। उसका नहीं दिए। उसका कहाँ वैल्यू दिया? आगे किसी पर उन्होंने कोई इसका वैल्यू नहीं दिया। हाँ, भगवान ने वैल्यू नहीं दिया अर्जुन को ना। अर्जुन को जब भ्रम था, अर्जुन की बातों का कोई महत्व नहीं दिया। बोले कि कुल धर्म जाति धर्म पिंडोदक क्रिया पितर लोग गिर जाएंगे क्योंकि स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, मेरा सनातन भ्रष्ट हो जाएगा, मैं वर्ण संकर हो जाऊंगा। प्रभु मैं युद्ध नहीं करूँगा, थोड़ा तो मुझे मार भगवान ने तो डालेगा, कहा कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ही भ्रष्ट हो जाओगे। हाँ, भगवान ने उसको ये कहा कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो ही भ्रष्ट हो जाओगे। और क्षत्रिय वह है जो कि एक योद्धा है, हाँ, इसमें लड़ने की प्रवृत्ति है, रक्षा करने की प्रवृत्ति है, शौर्य है जिसमें, वे ही नहीं क्षत्रिय हैं। हाँ, जो दान करते हैं, हाँ, हाँ, जो रक्षा करते हैं किसी की, तो वे सब क्षत्रिय के तहत आते हैं। हाँ, तो तुम क्षत्रिय हो तो लड़ना तुम्हारा काम है। तुम नहीं लड़ोगे तो जो है तुम्हारा पतन होगा। तो वास्तव में तब जो है तुम्हारा अपना जो तुम्हारा वर्ण है उससे तुम गिर जाओगे। वर्ण का जो यही है कि अभी जो तुम्हारा जो माइंड का लेवल है इस हिसाब से अभी तुम क्षत्रिय हो। लेकिन जब तुम नहीं लड़ोगे, भगोड़े हो जाओगे, तब तुम क्षत्रिय थोड़ी रह जाओगे। नहीं, तब तुम भिखारी हो जाओगे ना। तो तुम्हारा वर्ण दूसरा हो जाएगा। तो हम लोग का माइंड का जो लेवल है उसके हिसाब से, गिरने और उठने के हिसाब से ही तो हम लोग का सब बनता है। तो उसके हिसाब से हम लोग का वर्ण बनेगा। वर्ण का ऐसे शाब्दिक अर्थ तो कई है। जैसे एक तो है रंग। हाँ, तो आप जोड़ेंगे तो हम लोग का रंग बदल गया। हाँ, अब तुमने रंग बदल लिया अपना गिरगिट जैसा, पहले कुछ थे अब दूसरा हो गया। तो अब तुम्हारा रंग दूसरा हो गया, अब तुम उस रंग के नहीं रहे। और एक वर्ण का अर्थ होता है
ऐसी ध्वनि जिसका हम उच्चारण कर पाते हैं वह वर्ण कहलाता है। जैसे कि क ख ग ये वर्ण कहलाते हैं। तो अगर किसी की पहचान कुछ है तो वह रंग से है और ध्वनि से है, व्यक्ति की जो पहचान है। हाँ, और जब ये दोनों ही तुम्हारे वो हो गए, बदल गए, हाँ, तो तुम अपने उससे नीचे गिर गए। तुम्हें जो शब्द दिया गया था, यानी तुम्हारा जो नाम था, ये हमारा यश था, ये तुम्हारा वर्ण था ना। ये जो तुम्हारा कर्म था, कर्म तुम अपने शब्द के हिसाब से तो कर्म कर रहे थे, उसके हिसाब से, जब कर्म के हिसाब से तुमको शब्द मिला, हाँ, तो उसके हिसाब से तुम अब कर्म कर रहे थे। तो अब जब तुम उसको छोड़ दोगे तुम्हारा ये वर्ण बदल जाता है, क्योंकि तुमने वो सब करना छोड़ दिया, तुम्हारा अब दूसरा नाम हो जाएगा। अच्छा, वो बदल गया तो तुम्हारा बदल जाएगा। लेकिन इससे जो है, इससे पितर नहीं बदलेगा। तुम चाहे कुछ भी कर्म करोगे, तुम्हारे जो बाप था बाप ही रहेगा। तुम्हारे कर्म करने से तुम्हारा बाप थोड़ी बदल जाएगा। वो तो एक इतिहास की चीज हो गई। हमारे पूर्वज जो थे वो थे। आज हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज तो हमारे पूर्वज थे। हम अपने पूर्वज को नहीं बदल सकते। हम अपने कर्म को तो बदल सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने पूर्वज नहीं बदल सकते। पूर्वज तो हमारे वही रहेंगे। तो और पूर्वज जो होंगे वे, जहाँ तक दुखी और सुखी होने की बात है, हाँ, अगर पूर्वज हैं, अगर वो देखते हैं हमको, सोचते हैं, विचारते हैं, तो वे खुश तो तभी ना होंगे जब हम ऐसा काम करेंगे जिससे कि उनको सुकून मिले। हाँ, तो उस हिसाब से हम काम करेंगे तो हो सकता है कि वो खुश हो जाएं। तो इसका मतलब है कि हम वैसा काम करेंगे जो उनके माइंड सेट का काम हो। अगर हमको उन्हीं को खुश करना है तो वे जिस सोच विचार वाले हैं वैसे ही हम काम करेंगे, तो क्योंकि आदमी खुश ऐसे ही होता है। दुनिया में हर कोई खुश तभी होता है जब उसके हिसाब से कोई काम करे। हाँ, यानी जब आप अपने हिसाब, लेकिन करना यही चाहिए कि हम सत्य और न्याय के हिसाब से काम करें। पितर खुश हो या नाराज हो, समझ रहे हैं कि नहीं? पितर तो खुश भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। तो हमको उनको खुश करना पड़ेगा, तो फिर हमको उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हमको अपने माँ के हिसाब से काम करना पड़ेगा, बाप के हिसाब से काम करना पड़ेगा, पत्नी के हिसाब से, भाई के हिसाब से, बेटे के हिसाब से। तब इसका मतलब तो फिर हम अपने हिसाब से कभी नहीं करेंगे। तो हमको धर्म के हिसाब से काम करना चाहिए, सत्य और न्याय के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी हम भी खुश रहेंगे और वे भी खुश हो सकते हैं या नाराज भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम धर्म के हिसाब से काम करेंगे तो ही वह सही कार्य होगा, तो ही हमारे जीते जी और मरने पर भी दोनों ही तरह अच्छी गति देगा। तो कर्म ऐसे होना चाहिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कि हमारे पितर प्रसन्न होंगे कि हमारे नाराज हो जाएंगे। तो हम ऐसा काम करें जिससे वे प्रसन्न रहें। हाँ, तो वे कैसे प्रसन्न रहेंगे? वे तभी प्रसन्न रहेंगे जबकि हम जो है पत्नी को हम दूसरे मर्द के साथ नहीं सोने देंगे। ऐसे नहीं उसकी सोच थी, और उसके लिए हमको जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि लड़ेंगे तो मर जाएंगे। जब तुमको मरने से इतना डर था तो तुम पहले से क्यों इस व्यवसाय को चुने थे? तुमको धनुर्विद्या सीखने का क्या मतलब था? क्योंकि जब युद्ध में उतरे हो तो कभी भी लड़ाई में किसी की मृत्यु हो सकती है ना। किसी वो भी सामने वाले मर सकता है, तुम भी मर सकते हो। जब मरने मारने के लिए ही उतरे हो तो उस भय के साथ ही वह युद्ध कर रहा था और उस मोह के साथ कर रहा था। वही भगवान ने उसको वही उपदेश दिया ना बाद में कि तुम करो तो धर्म के लिए काम करो। तुम्हारा जीतना और हारना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है धर्म सम्मत जो तुम्हारा कर्म होना चाहिए। जीतना हारना तो ईश्वर के हाथ में है, वो जिसको श्रेय देना चाहेंगे देंगे। हाँ, कभी इस अस्तित्व में राक्षसों को भी बढ़ाना होता है, ऐसे में सही लोगों को हारना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत बड़े डिजाइन से कार्य होता है। कार्य छोटे छोटे स्तर पर नहीं होता है, बहुत बड़े डिजाइन से कार्य होता है। उस डिजाइन में राक्षसों को भी कभी बढ़ाना पड़ता है, कि उनके पास भी शक्ति है ना, उनके पास भी तब्बल है ना, राक्षसों के पास भी उनका अलग है। तो वे भी कभी बढ़ते हैं, वे भी कभी शासन करते हैं, फिर उनका भी कभी पतन होता है। तो उस तरह से अच्छे लोग भी कभी शासन करते हैं, इनका भी कभी पतन होता है। अच्छे लोगों का पतन भी होता है, ऐसी बात नहीं कि अच्छे लोगों का पतन नहीं होता है, उनका भी पतन होता है। अच्छे लोगों की एक बुराई जो है उनके पतन के लिए काफ़ी है, और बुरे लोगों की एक अच्छाई जो है उनके उत्थान के लिए काफ़ी है। जानना, बुरा आदमी अगर एक काम का अच्छा करता है ना तो वो दिख जाता है, लोग वाह वाही करने लगते हैं, अरे वाह वाह देखो उसने ये कर दिया, उसकी बुराई को भुला जाते हैं।
और वो अच्छे आदमी 1000 अच्छाई कर चुका, अगर एक बुराई कर दिया ना तो उसको माफ नहीं करते तो अरे वो तो हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। बड़ा महक जाता है। हाँ, बस बेचारा उतना किया, जीवन भर किया, लेकिन एक गलती कर दी, भाई आदमी ही तो है, गलती कर सकता है ना, तो उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे, नहीं अब तो वो बेकार हो गया। और बदमाश चाहे लाखों गलतियाँ किया, अगर एक अच्छा कर दिया तो यानी इसका मतलब क्या है, अच्छाई का जो उसने एक जो अच्छाई किया ना, अब उसके माध्यम से उसका उत्थान होना शुरू हो जाएगा, उसका विकास शुरू हो जाएगा। वो एक अच्छा किया, फिर 2 करेगा, 3 करेगा। और इसने जो एक गलती की है, अब दोबारा गलती भी कर सकता है, दोबारा, तिबारा, चौबारा कई बार गलती कर सकता है। हाँ, तो इनका भी पतन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि उस गलती को ख़त्म कर दे और अपना फिर अपने को संभाल ले। ऐसे भी उदाहरण होते हैं ना कि एक गलती करने के बाद फिर संभल जाता है, जैसे विश्वामित्र ने किया फिर संभले, जैसे नारद ने किया फिर संभले। तो ऐसे बड़े लोग भी सब गलती करते हैं तो वो संभलते हैं, परंतु गलती जब कर देते हैं तो वो गलती दिखती बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, उसी तरह से बुरे लोग भी जब अच्छाई करते तो दिखती बहुत अच्छी है। तो वहाँ पर उत्थान के लिए काफ़ी है वो, एक भी अगर वो पॉजिटिव कर दिया तो क्योंकि वो पॉजिटिव फिर कई पॉजिटिव को इकट्ठा करेगा, धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व तो निखर जाएगा और वहाँ से उसकी यात्रा बहुत अच्छी यात्रा शुरू होगी। तो इस अस्तित्व में बुरे लोगों को भी अच्छे बनाने की ओर ले जाया जाता है और अच्छे लोगों को भी बुरा बना दिया जाता है। एक ये अस्तित्व एक बहुत बड़े डिजाइन से चल रहा है। हाँ, अच्छाई और बुराई का यहाँ संतुलन बनाया जाता है, बराबर संतुलन बनता है। अच्छे जब संतुलन गड़बड़ाता है तो समाज में असंतुलन आता है, विषमता है, सब संघर्ष तेज हो जाता है। जब दोनों बराबर है ना तब तक समाज बराबर समाज सामान शांत दिखेगा। और जब वो होगा, क्योंकि अच्छे लोग जो तथाकथित हैं वे बुरे पर प्रहार करते हैं, अपने उस बुराई को भी नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर अच्छे आदमी बुरे आदमी पर प्रहार करते हैं, वैचारिक प्रहार ही करेंगे लेकिन प्रहार कर रहे हैं ना, तो वह भी एक बुराई है जो कि प्रतिक्रिया पैदा करती है। और वो प्रतिक्रिया पैदा करके फिर जो है बुरे लोगों को मतलब बल देती है कि अच्छे जो लोग हैं उनको मारो जा करके। वो वैचारिक रूप से हमला करेगा और वो शारीरिक रूप से हमला करेगा उस पर। क्योंकि वैचारिक रूप से उतना पुष्ट नहीं ना है, जो बुरा आदमी है वो वैचारिक रूप से उतना समृद्ध नहीं है कि वो मुकाबला करे, लेकिन वो खुनसा गया है उससे, क्योंकि उसने हमला कर दिया है, तो जा करके उसको शरीर से मारेगा। इस तरीके से ये बैलेंस बनाया जाता है, बुरे लोगों को भी बढ़ाया जाता है। एक उदाहरण मैं लेता हूँ इस अस्तित्व में, ये अभी जो समाज है इसमें इस्लाम का, इस्लाम पूरा एक गिरोह है। हाँ, लेकिन फिर भी इसको अस्तित्व ने बढ़ाया, इसकी संख्या बढ़ी। क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी क्योंकि जो तथाकथित जो अच्छे लोग थे उनमें भी कुछ गड़बड़ियाँ थी। उन गड़बड़ियों को कौन सुधारेगा? यही सुधारेगा। उन गड़बड़ियों को ये सुधारेगा। ये जो बुरा आया है ये सुधारेगा, और सुधार रहा है। अगर गौर से आप देखेंगे सुधार रहा है। उदाहरण के लिए क्या सुधार रहा है मैं बताता हूँ। इस्लाम से क्या फ़ायदा हुआ है? नुकसान तो सब लोग जानते हैं क्या हुआ है, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ ये बताता हूँ। हाँ, कि फ़ायदा यह हुआ कि जो पहले का जो समाज था उसमें आप देखेंगे कि एक था कि अरे तुम तो अछूत हो, चलो हटो, तुमको मंदिर वंदिर मानने की जरूरत नहीं है, तुम दूर रहो। उसको जो उसका जो मूल अधिकार है प्रार्थना का, उससे वंचित करने की कोशिश की तथा कथित अच्छे लोगों ने। इस्लाम ने उसको रास्ता दिया, जगह दिया, सब आओ कि हाँ आओ तुम, हमारे यहाँ आओ। संख्या बढ़ाई उसने अपनी, और आओ ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को जगह पर आकर पीटो भी, आने के बाद फिर ऐसे लोगों को जाके मारो भी, उनको मारो, उनके परिवार को मारो, सब मारो। उसमें लाख बुराई हो, लेकिन कम से कम उसने सोसाइटी को एक रास्ता दिया ऐसे लोगों को जिनका रास्ता बंद हो गया था, जिनके पास कोई विकल्प नहीं बच गया था, जिनके पास इतनी बौद्धिकता भी नहीं थी कि अपना ही कुछ पूजा पाठ का वो अपना बना सके तौर तरीका। तो उनके लिए एक तरीका दिया उसने। या तो जिनको वंचित किया गया था वे खुद ही अपना बना लेते,
कि ठीक है तुम नहीं घुसने दे रहे, हम अपना अलग मंदिर बनाएंगे, हम अपना अलग तरीका से पूजा करेंगे। हाँ या तो वैसा कर लेते, लेकिन यदि वैसा नहीं कर पा रहे हैं या हमको नहीं करने दे रहा है कोई, तो उसने एक दिया ना, एक आश्रय दिया, एक रास्ता भी दिया, सब कुछ दिया। तो अब उसके पास वहाँ उसका स्थान हो गया। अब उसके जरिए संतुलन बना रहे प्रकृति। अब उसका अत्याचार भी जब बहुत बढ़ जाएगा तो फिर उसकी भी पिटाई होगी। हाँ, अत्याचार तो है ही, लेकिन जब इतना हो जाएगा कि इन सारे अच्छे गुणों को भी मिटा दिया जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो फिर जो है उनको इसी तरह से ये चलता है। हम लोग करुणा बैलेंस बना रहा है प्रकृति, बिल्कुल बैलेंस बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। यहाँ जो कुछ भी आता है बैलेंस से बनाने के लिए आता है, ये जान लें। यहाँ जो भी आया है ये बैलेंस बनाने के लिए ही आया है। कोई भी आया, आप भी आए हैं तो एक बैलेंस बना रहे हैं, हम भी आए हैं बैलेंस बना, सब लोग बैलेंस ही बना रहे हैं। कोरोना भी आया है तो बैलेंस ही बना रहा है। इतना इतना आदमी ने वो अपनी आबादी बढ़ा रखी है, दोहन कर लिया है, अपने को बड़ा अजर अमर समझ रहा है, अपने को विश्व विजेता समझ रहा है। तो आदमी को तो प्रभु सबका, आदमी को उसका प्रभुत्व दिखाया ना कि तुम ही एक नहीं हो प्राणी, और भी है प्राणी। हाँ, जो तुम्हें भी खाते हैं, तुम्हें भी मारते हैं, हाँ, तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखाते हैं। हाँ, फिर इसमें जो फिट होंगे, जो अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, वे बच जाएंगे। जो कमज़ोर होंगे उसको प्रकृति मिटा देती है, वैसे कि जीन को ही मिटा देती है। ये टिक नहीं पाएगा बदलते हुए समाज में। तो बदलते हुए जो परिस्थितियाँ हैं इसमें जो टिक जाता है, बस वही बच जाता है, वही अपने जो प्रजाति को आगे बढ़ाता है। परिस्थितियाँ हर समय बदल रही हैं, हर समय नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस, नए नए फंगस, सब आते रहेंगे। ये नहीं कि ये अंतिम बार आया है या पहली बार आया है, ये सब तो आते ही रहेंगे, क्योंकि ये सब ही पहले से हैं। हमें लोग बैलेंस बनाने आएंगे, आते ही रहेंगे, सदैव आते रहेंगे, और हम लोग को मारते मिटाते रहेंगे। हाँ, हम लोग में जो कोई ठीक रहेगा, जो समर्थ रहेगा वो बचा रहेगा, उसी की प्रजाति चलेगी, बाकी कमज़ोर की ख़त्म हो जाएगी। ये कमज़ोर कौन है? इसका फेफड़ा कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या है? इसका फेफड़ा कमज़ोर है, इसका दिमाग कमज़ोर है, इसका हृदय कमज़ोर है। हाँ, अब फेफड़ा सांस लेने के लिए बना है, तो तुम्हारे फेफड़े में दम नहीं है सांस लेने का। तो तुम जाओ, भगो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ, तुमको मरना है फिर। हृदय बना है खून को पंप करने के लिए, जब तुम्हारा हृदय वो काम ही नहीं करता है तो फिर तुम जाओ, मरो। हाँ, आगे बढ़ो। तो वैसे ख़त्म कर दिया जाता है। ये यहाँ प्रकृति का एक बहुत हार्ड रूल है ये, और इससे कोई बच नहीं सकता, किसी पर दया नहीं होती है इसमें। हाँ, कि चलो इसको रहने कौन करेगा दया? हाँ, इसको कोई दया नहीं। तो उसका एक मिनिमम लॉ है, उस लॉ का फॉलो होगा और उसमें जो छप जाएंगे। भाई शरीर एक मशीन है। अब उसको मान लीजिए कोई दवा खोजते हैं कुछ दूसरे लोग, कमज़ोर लोगों के लिए दवा खोज दिए कि उसको खिला देंगे बच जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ी देर बचा सकता है, लेकिन उसको फिर दूसरी बीमारी पकड़ लेगी, उसे मर जाएगा, वो डायबिटीज से मर जाएगा। तो एक ब्लैक डिजीज आ गई है, जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं, तो वो एक ब्लैक डिजीज आ गई है ना, वो काला फफूंद लग रहा है, उससे आँख फूट जा रही है और दिमाग फट जा रहा है, मर जा रहा है। जो कोरोना से जो दवा से ठीक हुए हैं, और डायबिटीज वगैरह के मरीज हैं उन सब तो जो दवा से ठीक हो रहे हैं उन्हीं को काला हो रहा है। हाँ, उन्हीं को हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है। जो गन्ना में देखते हैं ना, काला काला लगा रहता है गन्ना में देखे हैं कि नहीं, काला काला जो लगा रहता है, वो काला फफूंद होता है, वो बहुत खतरनाक होता है वो गन्ने वाला। हाँ, वही तो हो रहा है ना, वो शरीर में घुस जा रहा है, घुस करके वो प्रभावित कर दे रहा है। शरीर में तो ऐसे भी घुसता रहता है, लेकिन हम लोग की इम्यूनिटी मजबूत है कि उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो कोरोना से जो ठीक हुए हैं दवा के माध्यम से, जिसमें स्टेरॉइड का प्रयोग किया गया है, स्टेरॉइड दवा होती है, तो स्टेरॉइड का प्रयोग किए हैं तो उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, और वो जिसको डायबिटीज़ है तो उसको वो फफूंद पूरा भीतर फैल जा रहा है, मर जा रहा है। तो यहाँ संतुलन इसी तरह से बनता रहता है, हर तरह का वैचारिक संतुलन भी बनेगा, जीवन का संतुलन, प्राण का संतुलन, हवा पानी सब चीज़ का संतुलन बनेगा। आप प्रदूषण करते जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रदूषण करने वाले को ही मार दिया जाएगा। अगर प्रकृति चाहती है कि अन्य प्राणी बचें, जो प्रदूषण कर रहा है उसी को मार दिया जाएगा, तो फिर एक संतुलन बन जाएगा। या मनुष्य बुद्धि कुछ निकालेगा अपने प्रदूषण से बचने के लिए, जब इतना समझदार हो जाएगा तो।
अब ये सब जो वाहन चल रहे हैं उसकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की स्कीम पर सरकार काम करना चाह रही है ना। तो 10-15 वर्ष में इन सबको ख़त्म करने की स्कीम पर काम हो रहा है। तो धुएं वाली गाड़ी नहीं चलेगी, तो बचेगा धुआं का। लेकिन कोई दूसरे तरह का प्रदूषण होंगे, रेडिएशन के प्रदूषण हो रहे हैं, तरंगों के प्रदूषण हो रहे हैं। प्रदूषण मनुष्य कुछ भी करेगा प्रदूषण होगा, पहली बात तो ये जान लीजिए। प्रकृति को जब हम कुछ भी कॉम्बिनेशन कराते हैं तो विकृति होती है। जैसे हम अगर ले आए गेहूँ है, वो तो ऐसे उगता है, लेकिन जब हम उसको पीस दिए आटा बना दिए तो प्रदूषण हो गया वो। हाँ, वही विकृति है। गेहूँ प्रदूषण नहीं था, लेकिन आटा प्रदूषण हो गया जब हम उसको चक्की में पीस दिए तो, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ लगा। फिर जब उसमें पानी मिला करके सान दिए और उसके बाद फिर रोटी बेल के तवा पर चढ़ा दिए, उसमें आगों का संस्कार दिए। हाँ, तो वो सब विकृति ही होती जा रही है, तो प्रदूषण ही हो रहा है। उससे हमको पचाने में सुविधा हो गई, लेकिन उससे हमारे आंतों की पचाने की ताकत भी घट गई। ये दोनों बात है। पहले के आदमी जो है ना, गेहूं को ऐसे ही खा जाते थे, पचा जाते थे, अच्छा ही ऐसे तोड़े खा गए, रगड़ के खा गए। भूज के खेतवा में भूज के खा जाते थे सब, ऐसे करके। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं। वो हाबूस खाते तो पचाने की ताकत थी। तो अब उसको आग का संस्कार दिए, तो संस्कार दिए तो ठीक है, अब हमको पचाने में सुविधा है। अब हमारे यहाँ तो अगर उतनी भी कमज़ोर, मगर थोड़ी मजबूत उतनी नहीं रह गई है, कमज़ोर हो गई है, तो भी हम पचा लेंगे। लेकिन हमारी जो ताकत थी पचाने की वो घट जाएगी। लगातार जब हम कई वर्षों तक वैसे ही खाएंगे तो हमारी ताकत घट जाएगी, और कई पीढ़ियों तक खाएंगे तो और घट जाएगी। तो कई पीढ़ियों से हम लोग रोटी पकाते खाते आए हैं, तो हमारी ताकत अब वो नहीं रही पचाने की। हमारी आंत की जो ताकत है, पेट की जो अग्नि है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब अगर हम खा लेंगे तो टट्टी होने लगेगी। तो यही कहने का मतलब है। तो हम लोग जो कुछ भी करेंगे उसे विकृति हो। कुछ भी हम लोग बनाएंगे, टीवी बनाएंगे, रेडियो बनाएंगे, मोबाइल बनाएंगे, कंप्यूटर बनाएंगे, हाँ, टावर बनाएंगे, जो भी बना रहे हैं, ट्रेन बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, इन सब से प्रदूषण होगा ही होगा। कोरोना से नहीं मरेंगे, कोई और चीज़ से मरेंगे। मरने के लिए तो हमारे पास नहीं, कोरोना तो अब जाएगा नहीं देश से। क्यों जाएगा? नहीं, ये जाने वाला नहीं है। वो तो कुत्तों को भी हो रहा है, कई जानवरों को हो रहा है। हाँ, फिर मर गया। वायुमंडल में फैला हुआ है, स्थापित हो गया है, अपने को स्थापित किया है वो, तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। जो कमज़ोर होंगे उसको हमला कर देगा, उसको खा जाएगा। कमज़ोर होना ही होना है। हाँ, ठीक है, कोई जवानी में कमज़ोर नहीं होगा, बुढ़ापे में होगा। जवानी में लोग हो जा रहे हैं। अर्जुन बोला ना, कोई जवानी में हो सकता है, कोई बचपन में हो सकता है। बोला ना कि वर्ण शंकर जब कमज़ोर होगा तब हमला हो जाएगा, तब उसको चाहे जवानी में हो चाहे तो प्रकृति में जो लीकेज है उसी का नाम वर्ण शंकर है, उसी को वर्ण शंकर कहा जाता है। तो प्रकृति में लीकेज तो 90-95% है सब। हाँ, तो करवा तो सही करेगा, कमज़ोर होंगे। एसी में रहने लगे, सोचे हम सुविधा पा रहे हैं, आराम। आपका एसी में मत रहो। अब एसी में रहने लगे तो क्या हुआ? शरीर कमज़ोर हो गया, रीढ़ की हड्डी में ताकत घट गई, बर्दाश्त करने की, तापमान को बर्दाश्त करने की ताकत घट गई। हाँ, शरीर कमज़ोर हो गया। इसका मतलब है कि कोई एक जीवाणु आ गया, हाँ, बस तुरंत आप प्रभावित हो गए, तुरंत आपको पटक दिया। आप तो सोचे थे सुविधा के लिए, और आप यहाँ जान पर बनाई। वो एसी जो है वो आपका जान लेने वाला बन गया। इनके यहाँ एक रिश्तेदार, इनकी दरोगा है, इधर कहीं ड्यूटी है बिहार में, वो बोल रहे थे कि हम अपने ड्यूटी काल में, कोरोना में, हम जो है मजदूर को कहीं कोरोना से ग्रसित पाया ही नहीं। जितनी पाए सब साले बड़े बड़े हैं, एसी में रहने वाले, हाँ, और अन्य प्रकार की सुविधाओं में चल रहे हैं जो ना, उन्हीं की लाश ढूंढ जा रही। हाँ, तो वे कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से तो समृद्ध थे,
आर्थिक रूप से मजबूत थे लेकिन शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, बस पटक दिया, हम ख़त्म हो गया। हाँ, तो ये सब छंटनी का चलता रहता है, छटनी चल रही है। छंटनी चल रही है। रहने योग्य नहीं पाए गए, हटा दिए गए। हाँ, मजदूर लोग रहने लायक हैं, हाँ, कमा रहे हैं, खट रहे हैं, हाँ। धूप खा रहे हैं, हवा खा रहे हैं, पानी बर्दाश्त कर रहे हैं, हाँ। तो ताकत उनमें ना है। हाँ, मजदूरों को सही नहीं हुआ है। हाँ। हम भी कहीं नहीं देखे, यहाँ से 250 किलोमीटर हवा रहे हैं, हम पूरा घूम रहे हैं बनारस, कहीं मजदूर मरिए नहीं रहे हैं। जितने ही मर रहे हैं सब पैसे वाले। तो डायबिटीज भी उन्हीं को होता है, हाँ, पैसे वालों को होता है, मजदूर को थोड़ी डायबिटीज होता है। नहीं, जितना जितना खा रहा है उतना खट रहा है, जी जो है सब पच जा रहा है उसका। और तुमको कुछ नहीं करना, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, सोफा पर बैठना है, गप करना है, लोगों को ठग ठग करके बुद्धि से लूट लेना है, हाँ, और बढ़िया बढ़िया चिकनाई वाली चीज़ खा लेना है। हाँ, तो वो सब चिकनाई वाली चीज़ खा ली जिसको तुम बढ़िया समझ रहे थे, जो कि बाद में बढ़िया सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, तुम स्वास्थ्य के हिसाब से सोच रहे थे बढ़िया है, हाँ, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से वो सबसे खराब था, हाँ। और उसी को तुमने ग्रहण कर लिया। पेट भी अपना फुला लिए, हृदय खराब कर लिए, हृदय में वाल्व लग गया, हाँ, लंग खराब हो गया, और ख़राब होने के लिए कम था तो सिगरेट भी पीने लगे, हाँ। और कम पड़ा सिगार पीने लगे, और कम पड़ा तो गांजा पीने लगे, यानी उसका नाश करने के लिए हर उपाय कर बैठे। तो फिर तो गांजा वाले तो नहीं बचे। गांजा वालों का फेफड़ा जो होता है ना एकदम कमजोर हो जाता है। दारू वालों का, गांजा वालों का दारू का लीवर कमज़ोर हो जाता है, लीवर कम, लीवर कमज़ोर हो जाता है, खा ही नहीं पाएगा। यौन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और बहुत कुछ कमज़ोर हो जाता है। सोचने समझने की शक्ति भी घटने लगती है, भावना पर नियंत्रण कम हो जाता है, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, जी हाँ, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हाँ, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो क्रोध के शिकार हो। हाँ, तो इस तरह से कई रोग हो जाते हैं ना, भावनात्मक रोग हो जाते हैं। उसको अपने पर आत्मविश्वास नहीं रह जाता है, वो उसमें आश्रय ढूंढता है। जैसे कोई भी दुख पड़ेगा फट से बोतल पकड़ लेगा। उसको यह नहीं है कि दुख का तो हम झेल लें, हम अपने में इतनी शक्ति बर्दाश्त करें कि दुख आएगा और चला जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये उसमें हौसला नहीं है। तुरंत दारू का बोतल पकड़ लेगा कि अभी मुझे यही बचाएगा। तो कमजोरी आ गई। हाँ, उसी तरह से सुख हुआ तो उसमें यह भी क्षमता नहीं है कि अपने सुख का जो आवेश आया है उसको हम अपने में बर्दाश्त कर पाएँ, उसको भी झेल पाएँ, हाँ, वो नहीं क्षमता है उसको। फिर वो दारू ही बर्दाश्त करा पाएगा, फिर दारू पकड़ लेता है वो। तो चार लोग के भी जो हाई किया और दारू पिया तब उसको हजम हो पाया। यानी हर चीज़ का आश्रय उसमें ढूंढ रहा है वो। इसका मतलब अपने को इतना कमज़ोर बना दिया वो। उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो आवेशों का जो उफान है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, किसी प्रकार का, उस उफान को वो नहीं झेल पा रहा है। उसको कोई न कोई आश्रय चाहिए होता है। तो ये सब कमजोरी के लक्षण है, दिमाग की कमजोरी के लक्षण। कितना भी बड़ा तूफान आए, आपके दिमाग में इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसको हजम कर जाए, कोई असर नहीं डाल पाए हाँ, मस्तिष्क पर। आप जीत जाएं तो भी असर नहीं डाल पाए, हार जाएं तो भी असर नहीं डाल पाए। आज सवेरे क्या हुआ है, मार साहब के घर में 2-3 दिन से शादी ब्याह का प्रोग्राम चल रहा था। उसी में एक औरत व्रत रही, तो जो भी अपना घटकर्म था उसके अनुसार चल रहे थे। सवेरे क्या हुआ, गिर पड़े। तो गिर पड़े तो जो गिर पड़ा बेहोश हो गया। तो अब जो गिर पड़ा बेहोश हो गया उसका तो जो हो रहा है हो ही रहा है। जो और लोग घर में हैं, जैसे मालूम पड़ रहा हुआ चिल्लाया, जैसे मालूम पड़ रहा है कि क्या हो गया, तो बाहर से लोग भाग के आए। पूरा अगल बगल के लोग जुटे, उनको हॉस्पिटल में ले गया। फिर उसके बाद में डॉक्टर देखा, दवा दिया, होश होश आया। फिर अपने अड्डा पर पहुंच गए। तब तकले सुनने वाले
जो घर में लगाव वाले हैं उनका हालत खराब। तो पता लगा एक थे और बेहोश हो रही है। तो वो कह रहे कि अब हमारी मम्मी नहीं जिएगी। आइए कहा कि वो बेहोश हो गई। अभी ये मम्मी अभी उपचार में डॉक्टर के पास है, सवेरे की बात है। आतरे लड़कियां कर रही है मम्मी हमारा नाम जी, तो वो बेहोश। अब वहाँ ढोने वाले आदमी नहीं है बेहोशों को, समझाने वाला कोई नहीं, हम लोग को बताने वाला कोई नहीं है कि यार ऐसी घटना है। इस तरह से तो इस नक्शे कदम पर अगर चला जाए तो सब लोग बेहोश हो जाएंगे। फिर हो जाए अब उसको देख करके फिर दूसरा बेहोश हो जाएगा। ये लोग दोनों बेहोश हो गए, फिर उसको देख कर चौथा बेहोश हो जाएगा। इस तरह तो पूरा गांव ही बेहोश हो जाएगा।